गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं लक्ष्मी चौहान आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लक्ष्य अकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, अब तक हम देख रहे थे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि विकास के चरण। तो विकास के चरण हम 5 देख रहे थे। पहला था प्रीनेटल यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था, जो कि 9 मंथ्स बिफोर बर्थ होता है, ये हमने देख लिया है। फिर दूसरा है इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था, यानी कि 0 से 2 इयर्स, ये भी हमने देख लिया है। फिर हमने पढ़ा था अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 इयर्स। फिर था लेटर चाइल्डहुड उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 इयर्स। फिर एडोलसेंस किशोरावस्था यानी कि 12 से 18। अभी हमने 1 2 3 ये 3 हमने देख लिया है। अभी हमको 2 देखना है, लेटर चाइल्डहुड उत्तर बाल्यावस्था और एडोलसेंस यानी किशोरावस्था, ठीक है, ये हमको देखना है। तो आइए मिलके हम स्टार्ट करते हैं लेटर चाइल्डहुड। तो फ्रेंड्स, लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था, ये हम सब जानते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, समझते हैं क्या होता है उत्तर बाल्यावस्था। चलिए, लेटर चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, ठीक है, चाइल्डहुड, इसके बारे में हम समझते हैं। यानी कि सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कि कितने से कितने साल के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटर चाइल्डहुड, कि कितने से कितने वर्ष के बच्चों को हम कहेंगे कि वो उत्तर बाल्यावस्था में हैं, कि वो उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है, बाल्यावस्था में है। सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है एज के ऊपर। मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, एग्ज़ाम में इस तरह से आ सकता है कि इन्फेंसी कितने से कितने उम्र के बच्चे को कह सकते हैं, फिर अर्ली चाइल्डहुड कितने से कितने बच्चे को कह सकते हैं, लेटर चाइल्डहुड एडोलसेंस कितने से कितने एज के बच्चे को कह सकते हैं। तो फिर याद रखिएगा, सबका एज याद रखिए। तो ये जो है हमारा 6 से 12 ईयर्स वाले बच्चों को हम क्या बोलते हैं, लेटर चाइल्डहुड, ठीक है, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था। जब बच्चा 6 से 12 वर्ष की एज में रहता है तो उसको हम उत्तर बाल्यावस्था बोलते हैं, ठीक है, उस उम्र को, उस चरण को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। ये चीज़ तो हमने समझ ली। अब आगे समझते हैं कि जो बच्चे उत्तर बाल्यावस्था यानी कि जो लेटर चाइल्ड में बच्चे होते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है, कैसे वो बिहेव करते हैं, उनका सोचने का तरीका कैसा होता है, उनका फिजिकल डेवलपमेंट कैसा होता है, सोशल इंटरेक्शन यानी कि सामाजिक रूप से वो किस तरह से एक्टिव रहते हैं या नहीं रहते हैं, ये सारी चीज़ें हम समझते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ समझिए कि जो लेटर चाइल्डहुड है यानी उत्तर बाल्यावस्था है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैंग एज बोलते हैं, गैंग एज। और इसी को हम लोग गेम एज भी बोलते हैं, गेम एज भी बोलते हैं, गेम एज, ठीक है, इस चीज़ को समझिए, गैंग एज और गेम एज, ठीक है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ऐसा तो ठीक है, रट्टा मारने को तो मार ही लेंगे कि लेटर चाइल्डहुड 6 से 12, गैंग एज को गेम एज कहते हैं। देखिए, अगर रट्टा मारने की कोशिश करेंगे तो CDP इज़ नॉट फॉर यू, ठीक है। CDP में लोग समझ के 30 आउट ऑफ 30 लाते हैं, और जो रट्टा मारते हैं वही 15-16 पे अटका रहता है। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, ना कि रटने की, ठीक है। आइए, गैंग एज और गेम एज क्यों कहते हैं इसको। नॉर्मली जब बच्चा होता है 5 से 6, कितना, 5 to 6 ईयर्स में स्कूल में एडमिशन ले लेता है, क्या, स्कूल में एडमिशन ले लेता है, इसलिए उसको हम लोग इस स्टेज को एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहते हैं। इसीलिए इस स्टेज को हम लोग एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहते हैं, स्कूल एज, ठीक है, या सिर्फ स्कूल एज भी बोलिए, स्कूल एज, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट समझते हैं, ऐसा क्यों। देखिए, जब 5 से 6 साल में बच्चा फर्स्ट क्लास में जाएगा तो जाने के बाद क्या होगा, अचानक से स्कूल जाएगा, इतने सारे बच्चे, सबसे मिलेगा, खेलेगा, खाएगा,
घूमेगा, लंच ब्रेक होगा, टिफ़िन शेयर करेगा, पेंसिल शेयर करेगा, लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, तो क्या वो ग्रुप में काम कर रहा है या समूह में काम कर रहा है। अकेला थोड़े बच्चा, अकेला फर्स्ट क्लास में बच्चा अकेला बैठा है, एक टीचर एक स्टूडेंट, नहीं, समूह में बच्चे जा रहे हैं। इस एज से ही बच्चे का इंटरेक्शन शुरू होता है, समूह के साथ मिलना जुलना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग समूह अवस्था भी कहते हैं। गैंग एज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, समूह अवस्था, समूह अवस्था। ऐसा क्यों है, क्योंकि बच्चा इसी एज में जाके स्कूल स्टार्ट करता है, स्कूल में जाने के बाद वो बच्चों से मिलता है, लंच करता है, खेलता है, कूदता है। इससे पहले तो वो कभी घर में था, इससे पहले तो स्कूल गया नहीं था, समूह में एक साथ नहीं गया था। बच्चे एक साथ स्कूल जाते हैं, देखते नहीं आप लोग, ट्रॉली में जाते हैं, तो कोई ऑटो से जाता है, तो क्या दोस्ती आई तो ऑटो से ही स्टार्ट हो जाती है कि हाँ चलो तुम मेरे फ्रेंड हो, अच्छा तुम भी मेरी क्लास में हो, मैं 1A में हूँ, तुम कौन, तो कोई बोलेगा मैं 1D में हूँ, ओ तुम तो दूसरी क्लास में हो। तो क्या समूह में इंटरेक्शन उसका स्टार्ट हो गया है, ठीक है, तभी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग एज। गैंग में मिलने लगता है, गैंग में खेलने लगता है, गैंग में लंच करने लगता है, गैंग में ही सारा काम होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग एज बोलते हैं। और एक चीज़ समझिए, जो लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप होती है, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप जो होती है, फ्रेंडशिप, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप इसी एज से स्टार्ट होती है। अक्सर आपने सुना होगा, हम लोग भी कहते हैं कि अरे ये तो मेरी फर्स्ट क्लास से फ्रेंड है, ये तो मेरी सेकंड क्लास से फ्रेंड है, कुछ तो ऐसे भी ये तो मेरी नर्सरी से फ्रेंड है। तो क्या है, लॉन्ग टर्म जो फ्रेंडशिप है वो इसी एज से स्टार्ट होती है, कि किस एज से, लेटर चाइल्डहुड, यानी कि 6 से 12 वर्ष से, 6 से 6 to 12 ईयर्स से लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप भी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इतना हमको समझ में आ गया। आप समझिए, दो व्यक्ति थे, एक थे हमारे एरिक एरिक्सन, एक हमारे हैं एरिक एरिक्सन, ठीक है, और एक हमारे सिगमंड फ्रीड, ठीक है, सिगमंड फ्रीड। समझिए बात को, जो एरिक एरिक्सन है उन्होंने इसी एज को, इसी स्टेज के बच्चे को कहा है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, ठीक है, इंफीरियोरिटी, ठीक है। और जो सिगमंड फ्रीड है उन्होंने इसी स्टेज को कहा है लेटेंसी एज, यानी कि लेटेंसी एज और लेटेंट पीरियड। क्या कहा है, लेटेंसी एज और लेटेंट पीरियड, ठीक है। ये चीज़ समझिए और नोट करिए। तो अब तक हमने 4 पॉइंट समझ लिया। गैंग एज यानी कि इसी स्टेज में बच्चा स्कूल जाता है, समूह से मिलने लगता है, समूह में ही उसका सब कुछ खेलना कूदना सब स्टार्ट हो जाता है। दूसरा हमने देखा एलिमेंट्री स्कूल एज होता है, क्योंकि इसी स्टेज से बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है, इसीलिए इसको हम एलिमेंट्री स्कूल स्टेज भी कहते हैं। फिर थर्ड है हमारा लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप। जो लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप है बच्चे की इसी स्टेज से स्टार्ट हो जाती है। एरिक एरिक्सन ने इस स्टेज को इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी कहा है, और सिगमंड फ्रीड ने इसको लेटेंसी एज और लेटेंट पीरियड कहा है, ठीक है। ये तो 2 चीज़ें हो गई हमको समझ में। ये 5 पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें इतना हार्ड कुछ नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं क्या है। और देखिए, अब हम समझते हैं कि और क्या है, और क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, और क्या विशेषताएं हैं जो बच्चे लेटर चाइल्डहुड में होते हैं, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था में जो बच्चे होते हैं उनकी और विशेषताएं क्या है। देखिए, हमने एक चीज़ समझा था कि जो फिज़िकल डेवलपमेंट होता है, कल ही मैंने आपको बताया था, जो फिज़िकल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, डेवलपमेंट वो क्या होता है, हमारे जो वो होते हैं स्टेजेस होते हैं, कौन कौन से होते हैं। इन्फेंसी होती है, ठीक है, इन्फेंसी हो गया, फिर अर्ली चाइल्डहुड हो गया, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था लेटर चाइल्डहुड पढ़ा था, लेटर चाइल्डहुड हो गया, ठीक। फिर हमने पढ़ा था एडोलसेंस।
तो मैंने बताया था, हमने डिस्कशन किया है कि इन्फेंसी में भी जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो फास्ट होगा, ठीक है, और फिर अर्ली चाइल्डहुड में भी फास्ट होगा और लेटर चाइल्डहुड में स्लो होगा और फिर एडोलसेंस में दोबारा से हाइक करेगा। अचानक से बच्चा देखेंगे, अभी जो है बच्चा नाटा सा, एडोलसेंस में आते ही, एडोलसेंस मतलब कितना, 12 से 18 साल के बीच में आते ही बच्चे की हाइट अचानक से बढ़ जाती है। तो कई लोग नहीं कहते अरे यार तुमको किसी ने खींच दिया क्या कि तुम्हारी हाइट इतनी लंबी हो गई, तो अचानक से फास्ट होता है। तो इस हमको देखना है कि जो लेटर चाइल्डहुड होता है उसमें बच्चे का शारीरिक विकास स्लो होता है कंपैरेटिवली अदर स्टेजेस के। अगर हम दूसरे स्टेजेस को देखें तो उनके मुताबिक जो लेटर चाइल्डहुड है उसमें बच्चे का विकास स्लो होता है, बच्चे का शारीरिक विकास, क्या शारीरिक विकास स्लो होता है, ठीक है, कंपैरेटिवली, ठीक। तो इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में बच्चे का जो है बोन्स स्ट्रांग हो रही होती, मसल स्ट्रांग हो रही थी, इसलिए बच्चे का जो ग्रोथ है कुछ स्लो होता है, ठीक है। तो ये था एक पॉइंट, ये छठा पॉइंट था, ठीक। अब हम और चीज़ें समझते हैं कि और क्या हो सकता है। एक चीज़ और समझिए, सूडो मैच्योरिटी एक टर्म है, एक शब्द है, क्या है, सूडो मैच्योरिटी, सूडो मैच्योरिटी एक टर्म है। 1 मिनट फ्रेंड्स। आइए चीज़ समझते हैं। सूडो मैच्योरिटी हम देख रहे थे, सूडो मैच्योरिटी एक टर्म है, एक शब्द है जिसको हम समझते हैं। अब ऐसा क्या होता है, पहले इसको समझिए। इस सूडो मैच्योरिटी का मतलब मिथ्या परिपक्वता कहते हैं, परिपक्वता, ठीक है, मिथ्या परिपक्वता, सूडो मैच्योरिटी यानी कि मिथ्या परिपक्वता, ठीक है। अब इसको समझिए, इस स्टेज में जो इस चरण में बच्चे होते हैं उनको लगता है अरे मैं सब कुछ कर लूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं अकेले ही सब कर लूँगा, मुझे क्या ज़रूरत है। बच्चे को लगता है मैं बहुत मैच्योर हो गया हूँ, बहुत परिपक्व हो चुका हूँ, बट एक्चुअल में वो ऐसा नहीं है, वो इतना मैच्योर नहीं है। बच्चा सोचता है, चाइल्ड थिंक्स दैट ही इज़ इनफ मैच्योर बट इन एक्चुअल ही इज़ नॉट, ठीक है। आम भाषा में बच्चे को लगता है कि अब तो मैं बहुत समझदार हो चुका हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं सारा काम अकेले कर सकता हूँ, मैं हर चीज़ संभाल सकता हूँ, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। बच्चे को लगता है, उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो मैच्योरिटी। क्या बोलते हैं, सूडो मैच्योरिटी यानी कि मिथ्या परिपक्वता। बच्चे को लगता है कि वो मैच्योर हो चुका है बट एक्चुअल में वो हुआ नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब और समझते हैं कि और क्या क्वालिटीज़ हैं और क्या विशेषताएं हैं जो बच्चे इस एज में रहते हैं, ठीक है, यानी कि लेटर चाइल्डहुड, ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था में पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए अब हम देखते हैं मोटर डेवलपमेंट, एक वर्ड है मोटर डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि गतिक कौशल का विकास, गतिक कौशलों का विकास, गतिक कौशलों का विकास, ठीक है। जो ये स्टेज है लेटर चाइल्डहुड, इसमें गतिक कौशल यानी कि मोटर डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है। इस स्टेज में होता क्या है कि जो हमारी हड्डियां होती हैं उसमें मजबूती आता है, जिसकी वजह से पैरों में क्षमता हो जाती है, जो हमारी बोन्स होती है वो स्ट्रांग हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे लेग्स जो होते हैं केपेबल हो जाते हैं गति करने के लिए, यानी मूवमेंट करने की। मोटर मतलब क्या होता है, मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट यानी कि गति। और गति कैसे बच्चे का इम्प्रूव होगा, जब उसके बोन्स में मजबूती आ जाएंगी, बोन्स उसके स्ट्रांग हो जाएंगे, जब बच्चे का बोन्स जो है स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से उसके लेग्स में क्षमता आ जाएगी, ठीक है, क्षमता।
फिर वो क्या कर पाएगा, फिर वो मोटर डेवलपमेंट हो जाएगा, मोटर मूवमेंट कर पाएगा, ठीक है, मोटर वर्क कर पाएगा। ठीक, तो ये था फ्रेंड्स हमारा लेटर चाइल्डहुड। हमने लेटर चाइल्डहुड के बारे में समझा कि लेटर चाइल्डहुड में क्या होता है। लेटर चाइल्डहुड मतलब कि पहला हमने देखा गैंग एज यानी कि गेम एज, फिर दूसरा हमने देखा था ये क्या है, स्कूल एज है, ठीक है, इस स्टेज में बच्चा स्कूल आने जाने लगता है। फिर क्या है, इस स्टेज में लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप्स होते हैं। फिर हमने देखा था कि फिजिकल डेवलपमेंट एज कंपेयर टू अदर्स स्टेजेस इसमें स्लो होता है। दूसरे चरणों के मुताबिक उत्तर बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कुछ स्लो होता है, ठीक है। फिर हमने दो व्यक्तियों के बारे में पढ़ा था, एरिक एरिक्सन जो कहते हैं इस स्टेज को इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी और सिग्नल फ्रूट क्या कहते हैं, लेटेंसी पीरियड या लेटेंट एज कहते हैं, ठीक है। फिर हमने एक टर्म पढ़ा था सूडो मैच्योरिटी। सूडो मैच्योरिटी मतलब बच्चे को लगता है अब तो हम हैं, बाकी सब चीनी कम है, यानी कि उनको लगता है अब तो हम बहुत मैच्योर हो चुके हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं, हम स्कूल जा सकते हैं, आ सकते हैं, यहाँ घूम सकते हैं, वहाँ घूम सकते हैं, हम तो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। ही थिंक्स दैट ही इज़ मैच्योर बट एक्चुअल में ही इज़ नॉट। फिर हमने देखा मोटर डेवलपमेंट यानी गतिक कौशलों का विकास, ठीक है, गतिक कौशलों का विकास। इस स्टेज में बच्चे की बोन स्ट्रांग होती है जिसकी वजह से उसके पाँव में मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, लेग्स स्ट्रांग हो जाती हैं। तो फ्रेंड ये था हमारा लेटेंट चाइल्डहुड, ठीक है, लेटेंट चाइल्डहुड था हमारा, यानी कि 6 से 12 इयर्स के बच्चों के बारे में हमने आज पढ़ा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो अच्छा है या फिर ठीक भी लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट ज़रूर करिए, 1-2 कमेंट करिए ताकि मुझको फीडबैक मिल सके, मैं समझ सकूं कि मेरे को और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।